हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके साथ ये चीज़ होती है कि आप चीज़ों को एक बार दो बार पढ़ते हैं बट उसके बाद में आप भूल जाते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होंगी कि आप जब अपने बुक्स को सोर्सेज को जहाँ से आपने पढ़ाई की हुई आप उठाते हैं, बट आप देखते हैं कि उसमें हाईलाइट किया हुआ है, आपने आपने उसमें अंडरलाइन कर रखा है, उसको मार्क कर रखा है। बट जब आप पढ़ने चलते हो तो आप देखते हो कि ये तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, जबकि आपने उसको पहले से हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, तो ऑब्वियस है कि आपने उसको पढ़ा होगा और आपने पढ़ा भी होता है 2-3 बार 4 बार। फिर भी अगर आप उसे 1-2 महीने बाद उठाते हो या काफ़ी टाइम के बाद उठाते हो तो वो याद नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम तक वो आपके दिमाग से निकल चुका होता है, आपकी मेमोरी से निकल चुका होता है। तो इस पर आजकल आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये आपका पेपर है, जागरण सिटी लखनऊ, 14 फरवरी का पेपर है, आप देख सकते हैं कल का। तो इसमें एक बहुत प्यारा आर्टिकल निकला था। इसमें उन्होंने बोला हुआ है, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी ने, कि 40-45 मिनट के अध्ययन के बाद में लिखकर याद कीजिए, नहीं भूलेंगे आप। तो ये जो मनोचिकित्सक हैं, इन्होंने कुछ अपने सुझाव वगैरह दिए गए हैं, ठीक है? अभी इनके बारे में भी बात करेंगे। बट इसके पहले इन जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो लोगों ने अपनी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स भेजी हुई हैं, उनको भी देखेंगे। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे ही परीक्षा करीब आती है, बहुत से छात्र-छात्राएँ घबराहट में अपने विषय को भूलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ याद ही नहीं हो रहा है, इससे वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं और कैंसर संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक हैं, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी ने, इन्होंने जो भी कैंडिडेट्स वगैरह हैं, उनके जो गार्जियन वगैरह हैं, उन्होंने जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ रखे थे, उनके जवाबों के सवाल दिए हैं, उनके सवालों के जवाब दिए हैं। अब इसमें उन्होंने बताया है कि तनाव से बचने के लिए विद्यार्थियों को लगातार पढ़ने की जगह बीच में ब्रेक लेकर के पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार जो पढ़ लें उसे लिख करके अभ्यास करें, यानी कि प्रैक्टिस करें, ठीक है? अब ब्रेक लेने का कॉन्सेप्ट ये है, बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक की बात ही कर रहे हैं, कि जैसे आपने 25 मिनट पढ़ा, देन आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, या आपने 40 मिनट पढ़ा, आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। आप इसके बारे में थोड़ा-सा खुद से स्टडी करिए तो आपको समझ में आएगा, और फिर जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज़ एक टाइम के बाद में आपका जो दिमाग है, वो उस तरह से प्रोसेस नहीं करता है जिस तरह से आपको लग रहा है कि वो प्रोसेस कर रहा है। बहुत से लोग हैं, वो 2 घंटे लेकर के किसी चैप्टर को बैठते हैं, 2 घंटे एक सिटिंग में बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो पढ़ते तो हैं बट उन्हें उतना समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं रह जाता है आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए अगर आप 25 मिनट पढ़ेंगे या 30 मिनट पढ़ेंगे, देन उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन आपने या तो 40 मिनट का पढ़ा या फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो उससे क्या है कि उन 40 मिनट्स के लिए आपका जो दिमाग है वो बहुत एक्टिव रहता है। देन उसके बाद में आप 5 मिनट थोड़ा-सा ब्रेक लेते हो। तो इस तरह से आपका जो दिमाग है वो काम करता है, आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है, आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, आपकी आउटपुट अच्छा निकल के आता है। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है लखनऊ से ही दिनेश जी का, कि मेरी बेटी एमबीबीएस 3rd ईयर में है, उसे नींद नहीं आने की समस्या है, परीक्षा के समय वह बहुत तनाव में आ जाती है, कृपया समाधान बताएं। काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि परीक्षा के समय तनाव और अनिद्रा, यानी कि नींद न आना और स्ट्रेस होना, एक बहुत सामान्य समस्या है। ये आपके साथ भी होती है। इसके लिए पढ़ाई के समय को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर पढ़ने की आदत डालें, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली। लगातार कई घंटे पढ़ने के बजाय 40-45 मिनट के अध्ययन के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। रात में सोने से पहले हल्का भोजन करें, यानी कि खाने-पीने का ध्यान रखें, हल्का भोजन करें। रात में बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएँ, जिससे आपको हेल्थ इश्यूज़ हों या सोने में प्रॉब्लम हो। इसके अलावा मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन से बचें। रात में 12-1 बजे तक लेटें, 2 बजे तक लेटें। सर्दियों में तो आपने देखा होगा, आपके साथ ये चीज़ हो रही होगी कि आप ब्लैंकेट के अंदर हैं, 1-2 बजे तक आपको बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में, इंस्टा पर रील देखने में, या कुछ और ऐसे बातें करने में, चिट-चैट करने में, एंड उसमें बहुत टाइम जाता है। या फिर आप मूवी देख रहे हैं, टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, घंटों-घंटों आपने रात में उसी में टाइम लगा दिया। तो ये वही चीज़ है कि मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन से बचें। ब्लू रेज़ हैं, कहीं न कहीं उससे आपका फिर जो आपकी स्लीप साइकिल है वो भी गड़बड़ होती है, एंड आपके दिमाग पर भी असर पड़ता है। आँखें तो खराब होती ही हैं, उससे आँखों पर भी असर पड़ता है, ठीक है? नियमित योग और मेडिटेशन करने से भी मानसिक तनाव कम होता है, यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, योगा वगैरह या ध्यान करने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा। यदि अगर तब भी समस्या बनी रहती है तो फिर किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाएं, उनसे फिर राय लें। किताबें पढ़ते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं, कभी कभी ब्रश करना भी भूल जाते हैं, या कोई बीमारी है क्या? तो ये गोंडा से महेंद्र कुमार सिंह जी का है। अब इसमें देखिए, उन्होंने बताया हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाना सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाते हो, ठीक है? खासकर जब मन आपका किसी उलझन में हो, किसी चीज़ को लेकर के आप ऑक्यूपाइड हैं, आप परेशान हैं, तो उस टाइम पर आप अगर किसी उलझन में हैं, तो अगर आप कोई चीज़ें भूल रहे हैं, तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। पढ़ाई में याददाश्त को मजबूत करने के लिए बार-बार लिखने का प्रयास करें। जो भी याद करना हो उसे पॉइंट्स में लिखें, यानी कि बुलेट पॉइंट्स में लिखें, और बार-बार लिखने का प्रयास करें। जब आप लिखते हैं अपने शब्दों में, तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है, और जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपका दिमाग लंदन, न्यूयॉर्क, गोंडा से जौनपुर, गाजीपुर, बिहार, चेन्नई, पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमता है। बट जब आप लिखते हो तो आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप गलत लिखोगे, ठीक है? तो लिखने से इसलिए आपका दिमाग एक्टिव होता है, तो एक्टिव रीडिंग से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। बुलेट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, दिन में 2 बार उसे दोहराएँ। मनोचिकित्सक कह रहे हैं ये चीज़ कि दिन में 2 बार उसे दोहराएँ, मतलब रिवीज़न करें, रिवाइज़ करें। रोज़मर्रा की चीज़ें भूलने से बचने के लिए एक डायरी या मोबाइल रिमाइंडर का उपयोग करें,
ठीक है, यानी कि एक रिमाइंडर आपके पास होना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि आज आपकी टू डू लिस्ट ये है। मैं आपको जो टारगेट देता हूँ क्यों देता हूँ, इसलिए भी उसका एक रीज़न ये भी है ना, एक मोटो, कि आपके पास जब गोल रहेगा, टारगेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई मेरे को कल ये 4 चीज़ें करनी है, तो आपकी लाइफ थोड़ा, आपका जो रूटीन है वो थोड़ा-सा ऑन ट्रैक रहेगा। आपको पता रहेगा कल ये 5 चीज़ें हैं तो आप भटकोगे नहीं जल्दी, ठीक है? उसके बाद अगर कुछ होता है, मतलब तब भी अगर दिक्कत है तो फिर आप किसी डॉक्टर से राय लें, ठीक है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि कुछ भी पढ़ता हूँ तो 1 घंटे बाद भूल जाता हूँ, क्या कोई उपाय है जिससे चीज़ें याद रहें? गोंडा से ही फिर से क्वेश्चन था ये। अब इन्होंने बताया है कि याददाश्त मजबूत करने के लिए सिर्फ पढ़ने की बजाय लिखने और बोल कर दोहराने की आदत डालें। यानी कि बोल-बोल करके पढ़ना, उससे भी आपका माइंड एक्टिव होता है क्योंकि आप सुनते भी हो, आप ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाते हो पढ़ाई में खुद को। एक बार में 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई ना करें बल्कि 35-40 मिनट के सत्र बनाएँ, सेशंस में पढ़ाई करें, ठीक है? सेटिंग बनाएँ। बीच-बीच में ब्रेक लें और जो भी पढ़ रहे हैं उसे कहानी या बुलेट पॉइंट्स के रूप में समझने की कोशिश करें। मतलब आप उसको एसोसिएट करके पढ़ें किसी और चीज़ से, कोई एक नरेशन हो उसमें, कोई एक नैरेटिव आपने उसके साथ में कर रखा हो, मतलब आपने एक स्टोरी बिल्ड कर रखी हो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। आपने देखा होगा कि आपको मूवीज़ याद रहती हैं, आपको टीवी सीरीज़ की स्टोरी याद रहती है, कोई और अगर ऐसी इवेंट हुई होती है, लड़ाई-झगड़ा घर में, पंचायत या शादी के टाइम पर कोई बहुत अच्छी इवेंट थी, एंगेजमेंट के टाइम पे बहुत अच्छी हुई थी, आपके घर वगैरह में ही, तो आपने देखा होगा कि वो सब आपको याद है, आपके कज़िन की शादी-वादी की चीज़ें आपको याद हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आपने उसके साथ में एक स्टोरी जोड़ रखी है, चीज़ों को एसोसिएट कर रखा है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर नींद लें, यानी कि स्लीप बहुत ज़रूरत है। एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी मेमोरी अच्छी रहती है। और पौष्टिक आहार का सेवन करें, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका हेल्दी होना चाहिए। पढ़ाई करते समय ध्यान जल्दी भटक जाता है, मैं फोकस कैसे बढ़ा सकता हूँ? अमित वर्मा जी का क्वेश्चन है लखनऊ से। अब इसमें देखिए, ध्यान भटकने की जो समस्या है उससे बचने के लिए पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करके शांत माहौल में अध्ययन करें। आप जहाँ पर पढ़ रहे हो उसके पीछे अगर डीजे बज रहा है, गाने चल रहे हैं, ठीक है? 52 गज का दामन बज रहा है, तो आपका दिमाग भटकेगा ही भटकेगा। बहुत फ़ोकस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट ज़्यादा पुट करने पड़ेंगे। बट अगर आप शांत माहौल में पढ़ाई कर रहे हो, पीछे इतना शोर-शराबा नहीं है, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, ठीक है? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन या अन्य गैजेट्स को पढ़ाई के समय दूर रखें। जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ग्रुप पर किसी ने क्या डाला, व्हाट्सएप पर किसी ने क्या डाला, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी ने कोई फ़ोटो तो नहीं भेजी, किसी ने कोई रील तो नहीं भेजी है, किसी ने बहुत अच्छा यूट्यूब का वीडियो डाला, आपके पास नोटिफ़िकेशन आई और आप तुरंत चले गए देखने अपनी पढ़ाई छोड़ करके। तो ये सब क्या है? ये सब डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है। डिजिटली जो आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। तो उनसे आपको दूर रहना है। पढ़ते समय हाइलाइटर का उपयोग करें तो उससे भी कई बार आप थोड़ा-सा एक्टिव लर्निंग कर पाते हैं। जो भी समझ रहे हैं, जो भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। साथ ही ब्रेक के दौरान हल्का व्यायाम, गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं, यानी कि डीप ब्रीदिंग करिए। जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग करिए। ऑक्सीजन इनहेल करने से और एक्सहेल करने से आपका जो बीपी है वो भी शांत होता है और कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा फ्रेश फील करते हैं क्योंकि आपका ऑक्सीजन वो अंदर जाती है, बाहर आती है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने शब्दों में चीज़ों को लिखने की कोशिश करनी है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि मेरी परीक्षा नज़दीक है लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सुमित त्रिपाठी जी का है बाराबंकी से। परीक्षा के आखिरी समय में घबराने की बजाय स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें, यानी कि स्मार्ट पर फोकस करें। कम टाइम बचा है, कम दिन बचे हैं तो अब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन को खराब ही करेंगे, आप अपनी जो प्रोसेस है उसको खराब ही करेंगे, आपका आउटपुट खराब ही होगा, अच्छा तो आएगा नहीं। तो इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण विषयों और टॉपिक्स की सूची बनाएँ। बेसिकली चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही दे रखे हैं, ठीक है? आपको थीम बता रखी है, टॉपिक्स बता रखे हैं। तो वो क्यों बता रखे हैं? इसीलिए बता रखे हैं कि आप स्मार्ट वर्क कर पाएँ। उन्हीं विषयों पर फोकस करें जिनसे अधिक अंक पाए जा सकते हैं। मतलब जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। पूरे चैप्टर पढ़ने की बजाय शॉर्ट नोट्स और पॉइंट पर ध्यान दें। यानी कि जो हाइलाइटेड चीज़ होती हैं, जो काम की चीज़ें होती हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आने की उम्मीद होती है, जो मेन फैक्ट होते हैं किसी भी टॉपिक या थीम के, उनको आपको पढ़ना है रादर देन कि आप पूरा पढ़ रहे हैं। इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको सुझाव दिए गए हैं, तो इनको आपको देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि पूरा चैप्टर रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझें और उसे अपने शब्दों में लिखने की आदत डालें। यानी कि मान लीजिए 4 पन्ने दिए गए हैं, ठीक है? 4 पेजेस आर देयर। अब उसमें आपको पूरा रटना नहीं है, आपको ये देखना है कि उन 4 पेजेस में क्या इन्फॉर्मेशन दी है लिखने वाले ने, क्या उसमें चीज़ बताई गई है। उसको आपको समझना है और उसका एक जिस्ट, यानी कि उसका जो पूरा सार है, वो आपको समझना है, ठीक है? और उसे फिर अपने शब्दों में लिख लेना है। जैसे कि 4 पेजेस हैं, तो 4 पेजेस का 1 पेज में या आधे पेज में या 4 लाइन में आपने नोट्स बना लिया कि इन 4 पन्नों में ये बात बताई गई है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको समझ-समझ के पढ़ना है। अगर आप रटेंगे, रोट लर्निंग करेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा आउटपुट है नहीं, वो आप भूल जाएँगे। बट अगर आप समझ लेंगे किसी चीज़ को, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ते समय सिर्फ देखने की बजाय लिख कर और बोल कर याद करें। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं या आपने ऐसे सिर्फ देखा, तो आप उसको देख रहे हैं और बस मन ही मन में पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप उसको थोड़ा-सा लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, या फिर आप उसको बोल-बोल करके याद करेंगे, है ना? रीड अलाउड जिसे बोलते हैं, तो उससे आपका माइंड और ज़्यादा एक्टिव होता है, आप ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद कर पाएँगे। इसके अलावा जो भी पढ़ा है आपने, उसे बिना किताब देखे याद करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपने 3 पेज पढ़े, मान लीजिए कि आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा।
अब 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आप उस सोर्स को बंद कर दीजिए, मतलब ऐसे उसको छुपा दीजिए और आप खुद से रिकॉल करिए कि आपने क्या पढ़ा है और उसके थ्रू आप अपने एक पेज पे लिखिए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, एकदम एग्जाम के 1 महीने पहले ये चीज़ नहीं की जाती है, बट जब एग्जाम में काफ़ी समय हो तब ये पढ़ने का तरीका होता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, ठीक है? तो इसको आप और स्टडी मतलब इसके उसको सर्च करके और पढ़ोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 1857 का रिवोल्ट है, अब आपने उसको खुद से रिकॉल किया, आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद आई। मान लीजिए कि उस टॉपिक में 20 पॉइंट्स थे। आपको आपने पढ़े पूरे 20 पॉइंट, बट आपको याद नहीं आ रहे 20 पॉइंट, क्योंकि आपकी वर्किंग मेमोरी से, शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो निकल गए। अब आपने उन 20 में से 10 चीज़ों को पेज पर लिख लिया जो आपको याद आई। देन आपने दोबारा उस सोर्स को खोला और आपने देखा कि क्या चीज़ मेरी रह गई थी। तो आपने देखा कि 20 में से मुझे 10 पॉइंट्स तो याद हैं, बट 10 पॉइंट मैं भूल गया हूँ। तो वो 10 पॉइंट जो है वो आपने दोबारा पढ़ लिए। ये जो चीज़ है ना, ये आपको जो रिटर्न देगी ना, आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा। आपको लगेगा भाई क्या गज़ब गेम है ये। तो ये प्रोसेस आप कभी करके देखिएगा एक्टिव गोल की, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा पढ़ाई को रोज़ाना दोहराने का शेड्यूल बनाएँ, जिससे जानकारी लंबे समय तक याद रहे। भाई वर्किंग मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी चीज़ें आ गई। अगर आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएँगी कैसे? तो इसलिए आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवाइज़ नहीं करेंगे और सिर्फ़ पढ़ते रहेंगे तो उससे कोई रिटर्न नहीं है। आपको बढ़िया से बढ़िया सोर्स या मैगज़ीन या किताब दे दी जाए जिससे चीज़ें आती हों, लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कैसे याद होंगी चीज़ें, ठीक है? एक बार में 2-3 घंटे लगातार ना पढ़कर 40-45 मिनट के ब्रेक में पढ़ें और 10 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया। डीप ब्रीथिंग आपको करनी है, वो आपको बता दिया गया। जो 15-20 मिनट का सुबह योग या फिज़िकल एक्टिविटी है, वो करने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ती है और पढ़ने में मन लगता है। आप फ्रेश फ़ील करते हो बेसिकली। बोला जाता है ना कि सुबह उठ कर के थोड़ा पार्क-वार्क या जहाँ पर भी पेड़-पौधे हों वहाँ पर जाएँ। क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो आपका अच्छा होता है, भली बढ़िया हो जाती है। 6-7 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, कम सोने से आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होती है, बहुत ऑब्वियस बात है, इसलिए नींद पर आपको ध्यान देना है। जितना हो सके टाइमली सोना चाहिए, अगर आपका स्लीप साइकिल जो आपकी अगर वो बेटर होगी तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा, अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके कहीं न कहीं पढ़ाई पर बहुत असर डालती हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी या खराब होगी या नहीं होगी, ये इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करता है। इसके अलावा रोज़ छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँ और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहें। वही चीज़ एग्ज़ैक्टली जो मैंने आपको दे रखी है। मैंने आपको टारगेट्स दे रखे हैं, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिए, फिर उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। जब आप उसमें से अच्छा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फ़ील होगा, आपको अच्छा फ़ील होगा, आप खुद को रिवॉर्ड करिए, आप खुद की पीठ थपथपाइए कि हाँ भाई देखो मैंने 6 टॉपिक मेरे को पढ़ने थे, मैंने आज 6 के 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। मुझे 7 टॉपिक करने थे, मैंने 7 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं अपनी पढ़ाई ढंग से कर रही हूँ। तो आप खुद को रिवॉर्ड भी देंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी फ़ील होगा और आप डिस्ट्रैक्शन से और नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। पढ़ाई के बीच में 5 मिनट मनपसंद गाना सुनने से मूड फ्रेश होता है। अब ये एक इन्होंने जनरलाइज़ बात कही है। हो सकता है कि आप 5 मिनट गाना सुनने की बजाय आपका कुछ शौक और हो, तो आप वो चीज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को गाना सुनना पसंद हो। तो आप अपनी उस 5 मिनट में कुछ और कर सकते हैं। अब ये नहीं करना है कि आपने 1 घंटे पढ़ा और 2 घंटे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। आपने 1 घंटे पढ़ा और 3 मिनट आप चैटिंग कर रहे हैं। आप पूरी कहानी उनकी सुन रहे हैं, आप पूरी कहानी उन्हें अपनी सुना रहे हैं। ये चीज़ नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक 8-10 घंटे, 12 घंटे आप पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद में आप फ़ोन लेकर के बैठिए, आपको इंस्टा रील देखनी है, रील देखिए, वीडियो देखने है, वीडियो देखिए, आपको किसी से वीडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉल करिए, आपको किसी के संग चाय की दुकान पर जाना है, वहाँ जाइए, बन मक्खन खाना है, बन मक्खन खाइए। व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू दैट। बट उसके पहले आपने 8, 10, 12 घंटे के जो आपके टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको आपने पूरा कर रखा हो, ठीक है? ज़्यादा अगर आपको घबराहट हो रही है, तो किसी काउंसलर या टीचर से मदद लें। अगर बहुत ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इस एस्पेक्ट को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में सिखाया ही नहीं जाता कि भाई हाउ टू लर्न, कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है। बहुत से लोगों को अभी पता ही नहीं है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। वो पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, वो इस चीज़ को लेकर के इतना खराब महसूस करते हैं अंदर से कि उनको लगता है कि वो बिल्कुल पागल हैं, उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, उनके साथ कोई दिक्कत है, उनको डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब वो खुद कोई इंसान कर्ज़ करता रहता है, लेकिन उसको अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो तो उसको पता लगे कि यार ये सामान्य चीज़ है। कुछ-कुछ चीज़ें सामान्य हैं, सबके साथ होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर हो पाएगी। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सर्च करोगे ईज़िली मिल जाएगा। पहली बार मेरा अगर वीडियो आप तक पहुँचा है या आपको वीडियो से अगर कुछ भी हेल्प मिलती है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।